सामने आ रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर खैर मकदम कर रहे हैं। सैयद जवाद जी, आपके पास भी आना चाहूंगी। तमाम तर खास मेहमान वहां पर मौजूद हैं और प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार किया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि जब सबसे पहले ये खास मेहमान रामलला के दर्शन करेंगे तो सब किस चीज की दुआ मांगेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भगवान श्री राम जो है सब जैसा कह रहे हैं, और मैं भी मानता हूं कि सबसे पहले उनके नाम के आगे मर्यादा लगी। और प्रभु श्री राम ने, जितना मैंने पढ़ा है, उन्होंने आज तक कभी मर्यादा को नहीं लांघा। और मैं उम्मीद ये करता हूं कि जितने भी राजनीतिक दल जा रहे हैं या बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, आने वाले वक्त में ये उम्मीद करता हूं कि प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये भी मुझे कहना पड़ता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रभु श्री राम जी के नाम पर जिस तरीके से राजनीतिकरण करते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, वो बहुत अफसोसनाक लगता है। प्रभु श्री राम जी तो न्याय के प्रतीक थे। मैंने जितना राम राज्य के बारे में पढ़ा या जितनी बुक स्टडी से जान पाया, वहां तो परिंदों को और दरिंदों को और तमाम तरीके के लोगों को इंसाफ मिला करता था। कोई भी शख्स भूखा नहीं सोया करता था। महिलाओं के ऊपर किसी तरीके का कोई अत्याचार नहीं हुआ करता था। बुजुर्गों के साथ सम्मान के साथ बात होती थी। जो विरोधी होते थे उनके साथ भी सम्मान की बात होती थी। न्याय व्यवस्था उनके लिए भी बनी हुई। इतनी खूबसूरत वो न्याय व्यवस्था थी। आज मौजूदा दिल पे हाथ रख करके बताएं, यहां पर लोग जितने बैठे हुए हैं, क्या वो सारी चीजें इस वक्त हो रही? अपने दिल पे हाथ रख करके लोग ये बताएं। हो सकता मेरी बातें थोड़ी सी कड़ुई लगे लोगों को, लेकिन आप बताइए कि देश के अंदर भुखमरी नहीं है? प्रभु श्री राम जी के नाम पर राजनीति नहीं हो रही? कौन कर रहा है ये ध्रुवीकरण? बताइए, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा? क्या इसी देश के अंदर, मैं इस चीज से नजरें फेर लूं कि इसी देश के अंदर, मणिपुर के अंदर महिलाओं को बरैना घुमाया गया? और कौन सी मौजूदा पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के लोग इख्तिदार के अंदर बैठे हैं कि सुध लेने को तैयार नहीं होते? अरे प्रभु श्री राम जी के दौर में तो महिलाओं को इस तरीके का इंसाफ था कि अगर कोई किसी की तरफ ऊपर नीचे भी कर लेता था तो उसके साथ न्यायपूर्वक संगत तरीके से जो है वो इंसाफ होता था। आज हो रहा है। यही जंतर मंतर पे दिल्ली पर महिला खिलाड़ी बैठती रही और सदन के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज है। बलात्कारी है बहुत से लोग जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे बलात्कारी होने के साथ साथ मौजूद सदन के अंदर बैठे हैं। क्या राम राज्य में ऐसा हुआ करता? दिल पे हाथ रख करके बताएं और ये पूछे अपने आप से, क्या ऐसा संभव था राम राज्य में जो आज हम देख रहे हैं? कौन से राम राज्य की कल्पना हो रही है? हम तो उस प्रभु श्री राम जी को जानते हैं जिसके बारे में पढ़ा है, जिसके बारे में सुना है, जो हर किसी से मोहब्बत का पैगाम देता, जो नफरत की बात नहीं करते थे, जो अदल इंसाफ की बात करते थे। बिल्कुल राम मंदिर बन रहा है, तमाम लोग जो है उसके लिए जा भी रहे, लेकिन इसके पीछे भी मैं फिर बोल लूंगा, फिर थोड़ी सी मेरी बात कड़वी लगेंगी कि हाँ, इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक पसमंजर है। और आने वाले वक्त में 2024 में भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ेगी।